और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम लोग एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो, हम लोग एक एडवांस ऑर्गेनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीरीज लेके आए जो तुम्हें जेई और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम लोग एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। 1 से 8 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें डिस्कस करें क्वेश्चन 9, 9 टू जहाँ तक हो सकता है आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलो, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो क्या पूछा हमारे से पहले क्वेश्चन में, अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन अंडर द एसिडिक कंडीशन। जब हम लोग इसमें एसिड डालेंगे तो बताओ किसका आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारे पास OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इसमें सबसे पहले आयोनाइज हो जाएगा, मतलब लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा। देखो अगर यहाँ से हम लोग एसिड डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, OH2+। अगर यहाँ से हम लोग डालेंगे तो ये भी OH2+ बन जाएगा, यहाँ से भी OH2+। मतलब OH2+ एक लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, यहाँ से अगर लीव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएगा। देखो इस पॉजिटिव चार्ज को ध्यान से देखो तो तुम्हें तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा कौन पहले लीव करेगा। अगर ये लीव कर गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, एक एंटी एरोमेटिक स्पेसिस बनेगा। लेकिन ये क्या, एक एरोमेटिक स्पेसिस बन रहा है। क्या बन रहा है, एक एरोमेटिक स्पेसिस। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक स्पेसिस बन रहा है। मैं इस पूरे रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कोर की बात कर रहा हूँ, कोर की मैं बात कर रहा हूँ, इस कोर की भी बात कर रहा हूँ। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन कहाँ होगा, जहां पर बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या हो, स्टेबल हो, वो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन दिखाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, बी हो जाएगा, उसके बाद हमारा सी हो जाएगा, उसके बाद हमारा ए हो जाएगा। अब इन ऑप्शन तुम मैच कर लो, हमारा ऑप्शन कौन सी सही है। देखो ये क्या था, ए का ज्यादा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ए का ज्यादा इसमें भी दिखा, बी के ज्यादा और बी के ज्यादा। इसमें सी का दिखा रहा है, उसमें इसमें एक का ज्यादा है, सी का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें जेईई मेंस 2026 और 2000 नीट के लिए पूछा जा सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्या पूछा, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये क्या है, ये क्या डिक्लोरिनेटिंग एजेंट है। जो ये क्या क्लोरीन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या बन जाता है हमारे पास, देखो हमारे पास कुछ इस तरह का 8 मेंबर रिंग का एक स्पेसिस बन जाता है। यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो ऐसा ये कंपाउंड, अब बताओ एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है। तो क्या होता है, देखो हमारे जब भी कोई कंपाउंड क्या आता है, कंपाउंड हमारा 3 तरह से हो सकता है। हुआ तो चाहे एरोमेटिक हो सकता है, अगर कंपाउंड एरोमेटिक है, या कंपाउंड हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक है। जब भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और जो एरोमेटिक होता है तो वो क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। तो ये कंपाउंड बताओ कैसा है, पैरा पैरा एंटी है या एरोमेटिक है। ये हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक है सर, देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये और 2 ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का स्पेसिस क्या कहलाता है, एरोमेटिक कहलाता है। और ये प्लेनर भी है। जब भी कोई कंपाउंड प्लेनर है, साइक्लिक है और वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो कंपाउंड कैसा होता है सर, वो कंपाउंड होता है डायामैग्नेटिक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ये बात आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या पूछा, आइडेंटिफाई द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो हमें यहाँ पर दिया गया इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए क्या करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका कंजुगेट एनायन बनाना। क्या बनाना, कंजुगेट एनायन। अगर इसका कंजुगेट एनायन की बात कर रहे हो, अगर इसका कंजुगेट एनायन हम ये बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास देखो मैं यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। कंजुगेट एनायन अगर बनेगा तो क्या होगा, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। देखो अगर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, देखो अगर इसको रिमूव, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पर हमारा निगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये हमारा निगेटिव चार्ज। अगर ये रिमूव हो गया तो ये रिमूव हो गया, तो यहाँ पर निगेटिव निगेटिव। अब देख लो स्टेबिलिटी किसका, निगेटिव चार्ज। अब तुम्हें पता होगा सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये निगेटिव चार्ज है, ये वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और तुम्हें पता है इसी बैक बॉन्डिंग को हम लोग एक नाम देते हैं, मेजोमेरिक
इफेक्ट। क्या नाम देते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ से इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पर एक ही तरफ बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर तो बैक बॉन्डिंग होगा नहीं, क्योंकि इसके पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण यहाँ पर मेसोमेरिक क्या लगा, यहाँ पर मेसोमेरिक नहीं होगा। तो मेसोमेरिक नहीं होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ही तरफ से स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की। हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की ऑर्डर आ जाएगा, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा। और जो स्टेबिलिटी का एनायन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर होता है, वही हमारा क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी बी ए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, देखो ए कर दिया, ए तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी कर दिया, ये भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक ही बचा सी, सी बी ए। बात आ रहा है समझ में? देखो इस तरह से क्वेश्चन धीरे धीरे करोगे ना, तुम्हारा जेई और नीट के लिए मैं परफेक्ट बोलता हूँ, तुम्हारे लिए बेस्ट पैलेस पे इस चैनल पे हो। अगर ऐसा कंटेंट कहीं मिलेगा ना तो बता देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हमें ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब देखो यहाँ से अगर लूज करेगा तो ये निगेटिव चार्ज, अगर यहाँ से लूज करेगा तो ये निगेटिव चार्ज, यहाँ से लूज करेगा तो ये निगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर क्या निगेटिव चार्ज, क्या ये माइनस आई लगाएगा, यहाँ पर दो दो माइनस आई लगाएगा, क्या लगाएगा, दो दो माइनस आई लगाएगा। ये ज्यादा स्टेबिलिटी करेगा, इस एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। क्या बोलेंगे, जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बनेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। एक सेकेंड बेटे, हमारे जो स्टेबिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आई माइनस क्या, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये खींचेगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके कारण से स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा। तो सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ये भी बी दे, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन में भी फ्यूचर में, इन फ्यूचर आईआईटी जेईई और नीट में पूछा जा सकता है। क्या पूछा है देखो, आइडेंटिफाई करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताने में क्या बताया था, सबसे पहले उसका कंजुगेट एनायन बना लो। अगर ये रिलीज करेगा यहाँ से, देख रहे हो सभी के सभी कंपाउंड क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, सभी सभी क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। लेकिन ये जो हमारे यहाँ से रिलीज होगा, ये जो रिलीज होगा, ये क्लेडन, इसका पीक, इसका क्लेडन में रेफरेंस दिया है कि ये जो हमारे यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये तीनों रिंग क्या होता है, एक दूसरे के आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर ये क्या, ये निकलेगा तो ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन और चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे आने वाले वीडियो में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बुक का कंटेंट में लाने वालों, जैसे कलेडन हो गया, डेविड केलिन हो गया, एमएस चौहान हो गया, अक्षय चौधरी हो गया, सोलोमन्स हो गया, ये सभी का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसका तो कोई पैसा नहीं लग रहा है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो मैं इसका लगता है ऑर्थो इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता बेटे, मैं बता देता हूँ। ये तुम और वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना ये सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा पॉजिटिव कमेंट करना, अगर खराब लगा तो खराब कमेंट करना, क्योंकि हमें तुम्हारे जो कमेंट करते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमें और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।